मौजूद हैं बहावलपुर के इलाके शादरा में। अब जी आज हम लोग एक ऐसे जोड़े के पास आए हैं जो कि छोटी सी मासूम सी लड़की हैं और इनकी शादी हुई है माशाल्लाह इनके साथ। ये होंगी तकरीबन 18 साल की और ये होंगे तकरीबन 80 साल के। जी आपकी कौन सी उम्र में शादी हुई है? अब 18 साल उम्र में शादी हुई थी, अभी हम 22 साल उम्र। सही, 18 साल की उम्र में शादी हुई, अब इनकी उम्र 22 साल है। तो भाईजान की उम्र कितनी होगी? 80 साल में तकरीबन 80 साल होगी। तो फिर आपके पास और भी तो रिश्ते होंगे उस वक्त शादी करने के लिए, मतलब कि तो फिर आपने इन्हीं से क्यों शादी की? बस वो मम्मी की मर्जी थी, मतलब उन्होंने तय कर दी थी, मतलब रिश्तेदारी थी इनके साथ। अच्छा, रिश्तेदारी भी थी? हाँ, रिश्तेदारी भी थी उनके साथ, बस जैसे फिर हालात थे, मैंने कहा हमें मर्जी, मैंने कहा नहीं। आपने कहा ठीक है। अम्मी अब्बू, आप लोग कितने बहन भाई थे? 5 बहनें थे, एक भाई है हमारा। 5 बहनें थी। बहनें आपसे बड़ी हैं या छोटी हैं? बड़ी है वो भी सब शादीशुदा है? हाँ, सब शादीशुदा है। अच्छा, तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि भी इनकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, पता नहीं मैं इनके साथ खुश रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, ये नहीं सोचा आपने? मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मैंने कहा मेरा नसीब मेरे साथ, मैंने कहा जैसे मेरी मतलब जैसे ही रखेगा मैं वैसे ही खुश रहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बुजी ये एक मिसाल है जो लोग उम्र को देखते हैं कि भाई एक बड़ा है एक छोटा है, उनके लिए ये एक मिसाल है। एक जोड़ा यहाँ के रिहायशी जिनका एड्रेस भी हमने पूरे आपको बताया है, तो ये उन सब के लिए मिसाल है जो थोड़ी सी 1 साल की उम्र की वजह से भी आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? मेरी शादी को हो गए हैं कोई 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल। अच्छा, 4 साल हो गए हैं। 4 सालों के बाद आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं मेरी। 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। अब 4 साल इनकी शादी को हो गए हैं और इनकी 2 बेटियां। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो माशाल्लाह भाईजान आप अपनी बेगम के साथ खुश हैं? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे। 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को तकरीबन 4 साल। अच्छा, 4 साल हो गए। इन 4 सालों में आपकी बेगम ने कभी आपसे ये ऐसा कहा कि आप तो मुझसे बड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं कभी कहा? माशाल्लाह। ऐसा कभी लड़ाई वगैरह हुई? नहीं लड़ाई नहीं। अच्छा, घर में छोटी मोटी तो हो ही जाती है ना? खाने पीने से खाने अच्छा, खाने पीने की वजह से हो जाती है। बच्चे मांगते हैं, फिर परेशानी आती है ना, स्कूल भी नहीं पढ़ा सकते इनको, मतलब। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप ऐसा करते हैं कि लालच में कर देते हैं कि अगला बंदा चलो अमीर है, चाहे भी उम्र ज्यादा भी है। तो आपके मियाँ क्या मतलब किनके आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं। अचानक से बढ़ती है ना, बिल्कुल कहती है कि लेटड़ियाँ मारने लग जाते हैं, जैसे ज़मीन पे लेटने लग जाते हैं। ये हालत, ये कंडीशन हो जाती है। उस वक्त तो मैं काम करने नहीं जा सकती, कोठियन वाले भी निकाल देते हैं, कहते हैं जाओ अपने मियाँ की करो तुम, क्योंकि मियाँ का कह के आती होंगी छुट्टी लेके, वो उन्होंने निकाल दिया। बस ये मसला बन जाता है। फिर गई जाती होंगी मिन्नतें तरले करके, फिर ठहरती होंगी, फिर कोई मसला बना फिर से निकाल दिया। जैसे आती हूँ ना, मतलब वहाँ से खाना लेकर आती हूँ, अपने शौक को भी देती हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। इतना भी मतलब वो नहीं हो सकती है खुद उठ के मतलब ये खाना खा सके। इसको मतलब दवाई वगैरह भी मतलब मैं खुद देती हूँ, बच्चों को भी, इसको सब कुछ की मतलब मैं करती हूँ, घर की भी केयर मैं करती हूँ। वहाँ से आती हूँ खाना खिला के, फिर मैं घर का भी काम मुझे संभालना पड़ता है। ये देखिए माशाल्लाह, ये एक मिसाल है मुझे दुनिया के लिए, दुनिया की, बल्कि उन बीवियों के लिए जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती है। तो बाजी मकान आपका अपना है? फिर मकान मुझे किराए का 3000 किराया भरती हूँ इसका। अच्छा, मकान भी किराए का है, 3000 इसका किराया भरती है। दे रहना तकरीबन साल थी कि मैं अपना बीमार थी जम्मू करा। अच्छा, दिल का मसला है, उनके बाद हरनिया। अच्छा, ऑन दे रहा है ना, मैं बिल्कुल परेशान हूँ, मैं को अपना दे रहा कुछ नहीं दे सकता। अच्छा। क्या करना? जब मेरी शादी हुई तब तो मैं बिल्कुल ठीक था। अब मैं यही परेशान होता हूँ कि मेरी बेगम भी माशाल्लाह है, और ये है कि मैं उनको खुशी ही नहीं दे पाया कि मैं उनको हर खुशी दे सकता, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जब दर्द ज़्यादा होता है मैं उठ भी नहीं पाता, तो बल्कि इनको सब कुछ करना पड़ रहा है। आज हम लोगों ने बाजी को इनका एक ही जो शादी का सूट था, जिस सूट में आई थी वही पहनाया, और इसमें नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे शादी करके दी थी ना, मतलब अम्मी ने अब्बू ने यही मेरे हाथ सर पे हाथ रख के यही बोला था कि मतलब अब यही आपका शौहर है, यही आपका मतलब मिजाजी खुदा है, इससे ही आपने जिंदगी गुजारनी है पूरे। माशाल्लाह देखें कदर कितनी। करनी है आपने, इसके लिए मतलब 3000 किराया भरती हूँ। ये एक कमरा है मेरा, ये रोटियाँ वगैरह, ये मेरा ये एक छोटा सा सहन है, छोटा सा सहन है, ये कमरा है।
आटा है तो घी नहीं है, घी है तो फिर आटा नहीं है, बहुत परेशान होती हूँ। अब 2 दिन चार हो का गए। एक ही है वो जो बाहर पड़ी हुई है। हाँ वो एक ही है बस। अब मेरे घर से ले आई थी, मतलब वो भी कितने दिनों से मांग रहे हैं कि मेहमान आते हैं, बहुत परेशान होते हैं हम। तो 2-3 दिन हो गए ना घर में आटा है ना कुछ, 2 दिन हो गए भूखे बैठे। एक ही कमरा है और बाहर सेहत के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। एक टूटी बाहर लगी हुई है और चूल्हा भी इसी में है, इनका किचन भी यही है, इनका बेडरूम भी यही है, इनका सब कुछ यही है, इनका पूरा इनके घर इनकी जिंदगी यही है। परेशान आप होती हूँ। परेशान नहीं हो, बहुत परेशान नहीं हो, परेशान अल्लाह ताला होती हूँ। बेहतर करेगा। आप 2 बहुत बच्चियाँ हिम्मत वाली बच्चों हैं। का भी आशा है मेरे ऊपर बस। हाँ। बहुत परेशान होती हूँ किराए के लिए। तो अब ये इनका घर है, ये सीढ़ियाँ हैं और इनके साथ ही इनके मार्केट की दुकान भी है, इनके तो वो इनको रेंट पर लेकर दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, छोटी सी एक दुकान है ताकि ये चाहते कि यहाँ पे बैठ के बुझी इजीली अपना काम करते रहेंगे। इनके पास थोड़ा बहुत सामान भी मौजूद है, लेकिन ये पहले आपके पास थी, इसको पहले भाईजान चलाते थे, लेकिन बीमार होने की वजह से और हालात खराब होने की वजह से सब कुछ बेच दिया इन्होंने। हमने सोचा है कि इसी का काम शुरू करा देते हैं ताकि बाजी थोड़ा बहुत कंप्यूटर कमाया करेंगे, जब जा सका करेंगे तो भाईजान भी यहाँ से कमाते रहेंगे, इनके घर के हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाए। शुक्रिया, मतलब है आप लोगों ने हमारी मदद की है और थोड़ा बहुत ना मतलब है हमारा कुछ खाना वगैरह बन जाएगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम कुछ खा पाएंगे, बच्चे भी स्कूल से खुश भी हो रही हैं, बच्चे भी देख के। तो चलें आप जल्दी जल्दी अब इनको सारा सामान सेट करते हैं। वही आप लोग का बहुत शुक्रिया, मतलब है आप लोग के बहुत मतलब मदद किया हमारी। बहुत सोचती थी कि मतलब है मैं कैसे अपनी जिंदगी उतारूंगी, बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, क्या करूंगी, मतलब आप लोगों की बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी मदद किया। माशाल्लाह बहुत खुश है भाई, आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत परेशानी होती थी, मतलब बच्चों मतलब जैसे परेशानी खत्म होती है ना, रोजगार जैसे हो जाएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ से हमारा आ जाएगा सरकार, तो फिर परेशानी भी खत्म हो जाती है, दुख परेशानियां भी छोड़ जाती है। मतलब बच्चों को भी पढ़ा सकूंगी, उनको कुछ खिला भी सकूंगी, बिल्कुल मतलब है कुछ तो किराए मियां भी साथ में मतलब मिलके काम करते रहेंगे थोड़ा बहुत हमारा आसरा हो गया। माशाल्लाह बहुत खुश हैं हम आप लोग के लिए, बहुत। बिल्कुल। तो अबू जी हमारी एक सिस्टर है, सिस्टर निशा, अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे। काफी दिनों से उनका काम नहीं हुआ था, तो आज एक और काम उनकी तरफ से, तो अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे। खुश रहे, इंशाल्लाह हम आपके पास दोबारा भी आएंगे। तो आप नमाज भी पढ़ा करें, बच्चों को भी पढ़ाया करें। चाचा जी तो माशाल्लाह पहले ही पढ़ते होंगे। तो अबू जी क्योंकि अभी नई नई दुकान लगवा के दी है, तो जब हम दुकान लगवा के देते हैं थोड़ा सा खतरा होता है कि कहीं ये घर पे ही ना सौदे इस्तेमाल हो जाए। तो बाजी जी को ये थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। बाजी अल्लाह ताला की तरफ से कबूल फरमा ले, ना ये कोई भीख है, ना ये कोई ऐसी इमदाद है, ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, ठीक है ना जी। आप लोग को बहुत तो ये 3000 है ताकि आप घर का राशन ले लें और इसमें से फिलहाल कुछ इस्तेमाल ना करें और इसको बढ़ाएं आगे, ठीक है ना। जो बस आरिबा व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।